हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, बच्चों इस क्वेश्चन में ही एक हमें कंपाउंड मिला है, एक कीटोन मिला है और इसकी रिएक्शन मिथेनॉल के साथ कराई गई है। 2CH3OH लिया गया है और HCl के साथ कराई गई है, तो ए बन रहा है। पूछा गया है ए क्या होगा। तो ऑप्शन ए में बच्चों एक कंपाउंड हमें मिला है। ऑप्शन ए में कंपाउंड मिला है। ऑप्शन बी में बोला है एक एसिटल बन सकता है। ऑप्शन सी में बोला है प्रोपेनल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। एंड ऑप्शन डी में बोला है ऑल दी अबव, कि सभी बन रहे हैं। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रोडक्ट बताना है ए, और ए क्या होगा यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन of alcohol to carbonyl compound. What is the key concept बच्चों? The key concept is nucleophilic addition of alcohol to carbonyl compound. जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो यहाँ पे एक काइंड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है टू कार्बोनाइल कंपाउंड। तो यही बच्चों हमारे पास एक की कॉन्सेप्ट होगा। हमें पता होना चाहिए ये रिएक्शन होती कैसे है, क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर। बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब क्या, कि कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा होगा कार्बोनाइल ग्रुप में। होता क्या है बच्चों, अगर हम जनरली कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लेते हैं, एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन्स भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर कीटोन ले लिया है, कीटोन ले लिया, तो क्या देखने को मिलता है बच्चों, हम जब इसकी रिएक्शन किसी अल्कोहल से कराते हैं, मान लीजिए हमने 2ROH ले लिया और मान लीजिए यहाँ एसिडिक कंडीशन ले लिए, तो क्या देखने को मिलता है, इस तरीके का एक कंपाउंड बन जाता है। यहाँ पर भी OR ग्रुप आ जाता है। अगर हम इसको R1 लिखें बच्चों, इसको R2 लिखें और इसको मान लीजिए हम R3 लिख रहे हैं, इसको हम R3 लिख रहे हैं, या R3 है, तो मान लीजिए इस तरीके से ये दोनों OR3 ग्रुप यहाँ पर आ गए होंगे। और ये हमारा R1 ग्रुप है बच्चों, और ये हमारा R2 ग्रुप है। तो इस तरीके से यहाँ एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है। सिमिलर केस हमें एल्डिहाइड के केस में भी देखने को मिलता है। सिमिलर केस हमें एल्डिहाइड के केस में भी देखने को मिलता है। मान लीजिए इस बार इसको R1 ले रहे हैं और मान लीजिए इस बार हमने 2R2OH लिया है। ये कोई R2OH क्या है, कोई अल्कोहल है, R2 ग्रुप है इसके अंदर, कोई अल्काइल, और एसिडिक कंडीशन ले लिए। तो यहाँ इस तरीके से ये हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ये OR2 ग्रुप आ गया होगा और ये दूसरा OR2 ग्रुप आ गया होगा कार्बोनाइल वाले कार्बन पर, और ये हाइड्रोजन रहा होगा। तो इस तरह की रिएक्शन को ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं ऑफ अल्कोहल टू कार्बोनाइल कंपाउंड। जो बच्चों ऊपर वाला कंपाउंड फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये कीटोन से फॉर्म हुआ है, तो इसको बोलते हैं कीटल। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको कीटल बोलते हैं। और जो नीचे वाला हमारे पास कंपाउंड फॉर्म हुआ है, क्योंकि ये एक एल्डिहाइड से फॉर्म हुआ है, ऊपर जो था वो कीटोन था बच्चों, और जो नीचे है ये एक एल्डिहाइड है। क्या है बच्चों? एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड से फॉर्म हो रहा है, तो इसको बोला जाता है एसिटल। क्या बोला जाता है? एसिटल बोला जाता है। लेकिन क्या देखा जाता है बच्चों, जो एसिटल टर्म है वो जनरली जो हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड, चाहे वो कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, उनके लिए भी यूज कर ली जाती है। मतलब केटल्स के लिए भी एसिटल टर्म जो होती है बेसिकली यूज कर ली जाती है। तो एसिटल बेसिकली जो कीटोन से बनने वाले कंपाउंड होते हैं उनके लिए भी यूज करी जाती है टर्म, और जो एल्डिहाइड से बनने वाले होते हैं उनके लिए भी यूज की जाती है। तो एक काइंड की जनरल टर्म होती है एसिटल, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो अब बच्चों हम जो गिवन कंपाउंड है उसको देखते हैं। जो हमें गिवन कंपाउंड है उसको देखते हैं। हमें कुछ इस तरीके से कंपाउंड मिला है। यहाँ पर ये CH3 है, CH2 है, और ये C डबल बॉन्ड O है, और CH3 है। ये कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन कराई गई है बच्चों किसके साथ? इसकी रिएक्शन कराई गई है 2CH3OH और HCl के साथ। यहाँ इसकी रिएक्शन कराई गई है 2CH3OH, दैट इज ये कौन है बच्चों? मिथेनॉल है। और HCl लिया गया है बच्चों, तो यहाँ A बन रहा है। अब हमें A ही बताना है, A कौन होगा, A कौन होगा यही बताना है। तो बच्चों इस रिएक्शन को देखते हैं। कैसे देखते हैं बच्चों? ये कीटोन है, कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर? अगर हम CH3 CH2 को क्या ऐसे लिख सकते हैं, C2H5 ग्रुप ऐसे लिख सकते हैं। ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, और ये CH3 ग्रुप है। होता क्या है बच्चों, यहाँ एसिडिक कंडीशन में क्या देखने को मिलता है हमारे पास, जी यहाँ पर H प्लस रहे होंगे। कौन रहे होंगे बच्चों? H प्लस रहे होंगे। तो H प्लस है यहाँ पर, और ऑक्सीजन के पास यहाँ लोन पेयर होता है कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर। तो ऑक्सीजन क्या काम करता है? इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करता है। ये H प्लस कहाँ से आया? HCl से आया। जब ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बच्चों? C2H5, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ H, और ये ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। और ये CH3 भी होगा बच्चों, ये CH3 भी होगा। और यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है। और ऑक्सीजन क्या काम करता है बच्चों? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का, ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो यहाँ हमारे पास ये जो हमारा अल्कोहल है CH3OH है, इसमें ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है, और ये यहाँ पर अटैक करेगा। ये यहाँ पर अटैक करेगा, तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। यहाँ C2H5 बन गया होगा, ये C, और इससे CH3 अटैच है, और इसके पास ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। और ये जो हमारे पास मिथेनॉल वाला ऑक्सीजन है, ये इस पर अटैच होगा। इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास CH3 है, और ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है।
तो इस तरीके का यहाँ पर एक इंटरमीडिएट जैसा बन जाएगा। तो अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ऑक्सीजन क्या काम करेगा, इससे दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा और यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा माइनस H प्लस, तो ये बन जाएगा बच्चों क्या, C2H5, C2H5, और यहाँ C पर कौन था, OH था, और यहाँ पर C पर कौन है, CH3 है, और यहाँ पर C पर कौन आ गया है, OCH3 आ गया है, OCH3 आ गया है। अब इस C पर एक OH ग्रुप है, एक OCH3 ग्रुप है, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, इसको हेमिकेटल्स बोलते हैं, हेमिकेटल्स बोलते हैं। तो इस तरीके से यह हमारे पास बन जाएगा। अब क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज, अब एक और भी तो हमारे पास मिथेनॉल का मॉलिक्यूल है यहाँ पर, एक और भी तो मिथेनॉल का मॉलिक्यूल है यहाँ पर, तो इसको दोबारा देखते हैं। C2H5C, और इसके पास है O, और इसके पास हाइड्रोजन है। यहाँ पर कौन था बच्चों, यहाँ पर एक CH3 ग्रुप था, और इसके पास यहाँ OCH3 ग्रुप आ चुका है। अब क्या होगा बेसिकली, अब वहां पर हमारे पास H प्लस तो अभी भी प्रेजेंट होंगे, H प्लस अभी भी प्रेजेंट होंगे, तो H प्लस यहाँ पर अभी भी अवेलेबल होगा। अब क्या देखने को मिलता है बेसिकली, OH के पास, यहाँ जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये क्या काम करते हैं, इस H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाता है C2H5C, और ये OH2 पॉजिटिव बन गया होगा। और यहाँ हमारे पास कौन था, एक OCH3 ग्रुप था इस कार्बन से अटैच, और एक CH3 था। अब क्या होता है बेसिकली, अब ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये क्या काम करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ देता है, और यहाँ से वाटर निकल जाता है। क्या बन जाएगा बच्चों, ये C2H5, और ये बन गया होगा बच्चों क्या, C, और ये डबल बॉन्ड O बन गया होगा, तो एक CH3 अटैच था, ऑक्सीजन पे आ गया होगा पॉजिटिव, अब CH3, अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ चुका है, तो अब हमारा दूसरा जो मिथेनॉल का मॉलिक्यूल था, अब वो आएगा। अब वो आके क्या करेगा, CH3OH है बेसिकली, और यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर, वो इस कार्बन पर अटैक करते हैं, और ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे मूव कर जाता है, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। अब यहाँ C2H5 बन गया होगा, ये C, और ये अगेन क्या बन गया होगा, OCH3, और इस पर एक CH3 आ चुका है बच्चों, इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप आ चुका है, और यहाँ पर कौन आ चुका था, O, इससे हाइड्रोजन अटैच था, और ये CH3 था, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, अगेन इसका क्या हो जाता है, डीप्रोटोनेशन हो जाता है, यहाँ से H प्लस चला जाता है, माइनस H प्लस, तो किस में कन्वर्ट हो गया होगा बच्चों, ये C2H5C, OCH3, और यहाँ पर एक CH3 अभी भी है प्रेजेंट, और एक ये कौन है बच्चों, OCH3 आ चुका है। इनको बोलते हैं बच्चों कीटल्स, क्योंकि कीटोन से बना है, कीटल्स बोलते हैं। लेकिन जनरल टर्म एसिटल भी इसके लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि एसिटल जो है वो एक जनरल टर्म है। तो इस तरीके का ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा, इसको हम इस मैनर में लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, हम CH3CH2, यहाँ सी है, इससे कौन अटैच है, एक OCH3 ग्रुप अटैच है, और कौन अटैच था बच्चों एक इससे, यहाँ CH3 अटैच था, और एक और OCH3 ग्रुप इससे अटैच था। तो ये हमारे पास क्या बना है, इस तरीके का ये कंपाउंड बना है, इस तरीके का ये कंपाउंड बना है। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ए देखोगे, उसमें भी CH3CH2 मिला है, और उससे एक कार्बन है, देन उससे CH3OCH3 ग्रुप अटैच है, तो ऑप्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोला है एन एसिटल, क्या बोला है बच्चों, एन एसिटल बोला है। तो बच्चों हमने देखा था कि जो कीटोन से बनते हैं उनको कीटल बोलते हैं, और एल्डिहाइड से बनते हैं उनको एसिटल बोलते हैं। लेकिन एसिटल एक जनरल टर्म है, ये कीटोन से बनने वाले हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं उनके लिए भी ये यूज कर ली जाती है। जो हमारे पास कीटोन से बनेगा बाय रिएक्शन ऑफ कीटोन्स विद अल्कोहल, तो उनके लिए भी ये टर्म यूज कर ली जाती है, तो हम इसको एसिटल भी बोल सकते हैं, इसको हम एसिटल भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है बच्चों, इस रिएक्शन के अंदर देखा जाता है जितने भी हमारे स्टेप्स थे, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो हम इनको रिवर्सिबल एरो से दिखा देते हैं इस मैनर में। जितने भी स्टेप्स होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, वो रिवर्सिबल होते हैं। जितने भी स्टेप्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर रिवर्सिबल देखने को मिलते हैं। तो इस मैनर में हम इसको दिखा देते हैं, इस मैनर में। ये इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में बोला है इस कंपाउंड के लिए प्रोपेनल डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। क्या बोला है बच्चों, प्रोपेनल डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। अगर हम प्रोपेनल डिहाइड की बात करें, प्रोपेनल प्रोपेनल डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल की, तो इसकी बात करते हैं बच्चों। जो ऑप्शन सी में बोला है प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिड, ये कौन होगा, इसकी बात करते हैं बच्चों, डाइमिथाइल एसिटल। ऊपर वाला तो बच्चों हमारे पास कंपाउंड ए था। क्या प्रोपेनल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल है ये बच्चों, नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोपेनल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल कौन होगा, जो बेसिकली प्रोपेनल्डिहाइड से बना होगा, जो प्रोपेनल्डिहाइड से बना होगा, जो प्रोपेनल्डिहाइड से बना होगा। प्रोपेनल्डिहाइड क्या होता है, CH3CH2CHO, ये एक एल्डिहाइड है। और जब हमने इसकी रिएक्शन हमारे पास जो हमारा मिथेनॉल होगा बेसिकली उससे कराई होगी, अगर इसकी रिएक्शन मिथेनॉल से कराते और सिमिलर हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन होती, तो ये जो कंपाउंड बनता CH3CH2, और ये C, और यहाँ पर OCH3 आता बच्चों,
और यहाँ पर भी OCH3 आता, और इसके ऊपर एक यहाँ पर कौन था बच्चों, ये एक हाइड्रोजन था। इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, इसको हम बोलते हैं प्रोपेनल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। इसको बोलते हैं बच्चों प्रोपेनल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना है, प्रोपेनल्डिहाइड से बना है, इसको बोलते हैं। लेकिन जो हमारा कंपाउंड है वो तो कीटोन से बना है, वो तो कीटोन से बना है, वो तो एक कीटोन से बना है, तो उसको तो नहीं बोलेंगे हम प्रोपेनल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। तो ऑप्शन जो हमारा सी है वो गलत हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी में बोला है ऑल ऑफ दीज, बच्चों ये वाली बात भी गलत हो जाएगी, ऑल ऑफ दी अबव वाली, क्योंकि बस ए और बी ही सही है। therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।